एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्रूस जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दो लेक्चर इस चैप्टर का देखा था जिसमें हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि जब हम लोग लघु बीजाणु पढ़ रहे थे तो लघु बीजाणु में हम लोगों ने परागकण को देखा था। तो हमारा जो परागकण था उसमें दो सेल थे, एक जनक कोशिका था और एक कायिक कोशिका थी। ऐसी अवस्था में हम लोगों ने परागकण को छोड़ा था। और जब हम लोग गुरु बीजाणु पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो बीच में थी इन्हें नाम दिया गया था दो ध्रुवी केंद्रक का। और ये तीनों चीजें थी प्रतिव्यासांत और ये दोनों थी सहायक कोशिका। और ये जो बीच में ये थी अंड कोशिका। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछले दो वीडियो में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निषेचन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब परागकण इस ऊपर वाले रीजन पर आता है वर्तिकाग्र के, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो जैसे ही परागकण इस वर्तिकाग्र के ऊपर आता है यहाँ पर केमिकल वार्तालाप होता है वर्तिकाग्र के द्वारा, यानी कि जो वर्तिकाग्र होता है इसके पास ये क्षमता होती है कि वो अपने प्रजाति के परागकण को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड नेचर का केमिकल रिलीज करता है। अगर उस केमिकल को इस परागकण ने रिसीव किया तो इस वर्तिकाग्र को पता चलेगा कि ये जो परागकण है ये उसकी प्रजाति का है। और जैसे ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, अभी जो परागकण है इसके अंदर एक नली बनाना शुरू करता है। जो कायिक कोशिका होती है वो इसके अंदर एक नली बनाती है जिसे पराग नली के नाम से जानते हैं। अभी जो पराग नली है वो इस तरह से धीरे धीरे बनते 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 नीचे की तरफ आएगी। अब ये जो दोनों सहायक कोशिका हैं, ये जो दोनों सहायक कोशिकाएं हैं, ये दोनों सहायक कोशिका इस पराग नली को सिग्नल देती हैं कि ये पराग नली या तो इस सहायक कोशिका में प्रवेश करे या तो इस सहायक कोशिका में प्रवेश करे। तो मान लेते हैं कि ये सहायक कोशिका इसमें प्रवेश कर गया। एक चीज हो गया। अभी हमने बात देखा कि ये जो परागकण है इसमें दो सेल हैं, एक तो कायिक कोशिका थी एक जनक कोशिका। अभी जो कायिक कोशिका थी इसने तो बना दिया पराग नली, इसका काम तो हो गया। अब बात करते हैं जनक कोशिका के बारे में। तो जब ये पराग नली बनती है उसी समय जो जनक कोशिका होती है ये एक बार करती है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो सेल बनती हैं और इन दोनों को बोला जाता है नर युग्मक। इन दोनों को बोलते हैं नर युग्मक। अब इस पराग नली से होते होते ये दोनों नर युग्मक नीचे आते हैं। तो जो सबसे पहला नर युग्मक होता है वो इस अंड कोशिका के साथ जाता है। तो यहाँ पर ये अंड कोशिका है। तो इस अंड कोशिका के साथ नर युग्मक संलयन करता है। अंड कोशिका का मतलब हम इसे मादा युग्मक बोल सकते हैं। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ चला जाएगा। अभी जो दूसरा नर युग्मक है ये भी बचा हुआ है। तो जो दूसरा नर युग्मक है वो इस दो ध्रुवी केंद्रक के साथ चला जाता है। दो ध्रुवी केंद्रक के साथ। अब
इन तीनों के मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं त्रिसंलयन। इसे बोला जाता है त्रिसंलयन, क्योंकि यहाँ पे दो लोग थे, एक के आने की वजह से तीन हो गए। और यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है, तो इस रीजन को बोला जाता है युग्मक संलयन। यहाँ पर युग्मक का मिलन हो रहा है। तो अगर हम देखें तो एक कोश के अंदर दो प्रकार का संलयन हो रहा है, एक युग्मक संलयन और एक त्रिसंलयन। इसी घटना को बोला जाता है दोहरा निषेचन। इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम लोग क्रोमोसोम का निर्माण के हिसाब से देखते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो प्लांट है इसमें टोटल गुणसूत्र की संख्या 20 होती है, तो ये जो परागकण होगा इसमें टोटल गुणसूत्र की संख्या होगी 10। और ये जो अंडकोश का यहाँ पर भी गुणसूत्र की संख्या होगी 10, नर युग्मक में भी होगा 10। लेकिन जो युग्मक संलयन हुआ यहाँ पे टोटल गुणसूत्र की संख्या होगी 20। लेकिन ये जो त्रिसंलयन होगा यहाँ पर गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो होगी 30। 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका। तो यहाँ पर आपको 3n दिखने को मिलेगा, यहाँ पे 2n है और बाकी ये दोनों जगह n है। ये हो गया क्रोमोसोम का नंबर। अब ये जो युग्मक संलयन हुआ है इससे आगे चल के बनेगा भ्रूण, और ये जो त्रिसंलयन हुआ है इससे आगे चल के बनेगा भ्रूण पोष। अब ये जो भ्रूण पोष होता है इसका काम होता है इस भ्रूण को पोषण देना। जब तक ये भ्रूण विकास करेगा तब तक उसे पोषण देने का काम भ्रूण पोष का होता है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।